जो यहाँ ड्रॉप होंगे, जो यहाँ छोड़ के जाएंगे, उनको भी देख लेते हैं उनको, ठीक है। मतलब मैं उनके लिए भी कोर्स ऐसा बना रहा हूँ। एक काम है कि एटलीस्ट ये ना हो कि आप कहीं जाते हो, देखो बेटा खामोश बात नहीं करनी अब तो। ये तो हो सकता है आप कहीं जाओ कि कोई आपको डिज़ाइन दे, यार ये डिज़ाइन में पढ़ा नहीं था, पॉसिबिलिटी है। जावा या CSS या बूटस्ट्रैप मैंने कोशिश की है जितनी हद तक, जहाँ तक आपको पढ़ा सकता होता पढ़ाई, लेकिन ख़त्म नहीं है। जो भी आप नई चीज़ देखोगे, हो सकता है हमने क्लास में ना भी बनाई हो, वो यू हो आपके सामने आ सकती है। लेकिन इस चीज़ की मैं गारंटी दूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे आ गई हो, मतलब आपने कभी देखी ही नहीं, आपको पता ही नहीं यार ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं। हाँ ये हो जाएगा यार ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन यार ये CSS की ही, और आप कोड खोलोगे तो उसमें यही होगा, यार यहाँ CSS का ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ये यूज़ किया, ये यूज़ किया, ये बन गया, ठीक है। मैंने आपको टूल सारे सिखा दिए, समझ आ गई बात। अब वो 3-4 टूल मिला के एक चीज़ बन सकती है, वो अब आपकी ऊपर है। बच्चे मुझसे लड़के सीख कर, मेरे ही स्टूडेंट आगे जाके सॉफ्टवेयर में ऐसे काम करते हैं कि मुझे देख के लगता है तो ये कैसे बनाया यार, तो वो बच्चा हंस के कभी डाल देता है सर आप हो गया, हालांकि मुझे सच्ची में नहीं पता था यार ये क्या लगाया इसने फिर मुझे कोड खोल के देखना पड़ता है, इंस्पेक्ट करके। वो जाहिर सी बात है, अब जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आएगी, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर होती है, वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने एक्चुअल लाइफ में देखी है या मुझसे आगे शेयर किया, या क्लाइंट पूछते हैं जो चीज़ें आती हैं। अब जितने लेवल का काम दिए उतने लेवल का, इससे बड़ी चीज़ आपको बनाने को मिलेगी, यार ये भी बनाना है, आप उस पर बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो चीज़ आपको आ जाएगी, आपने सीख ली। दूसरा बंदा अगर आपसे पूछ रहे, इसका मतलब है अभी वो प्रैक्टिस में नहीं आया इस चीज़ को, उसको अगर ये काम मिलेगा वो भी कर लेगा, ठीक है। अब हमने डॉम पे ये काम देखा, मैंने आपको बताया था हमारी ये आउटलाइन मैंने बनाई थी, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको ख़त्म कर चुके हैं। इसमें मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हमारे पास बाकी हैं। ये तो मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल सा है। जैसा ये है इसको देखते हैं, यार ये बहुत लंबी चीज़ बच गई, ट्रेवर्सल मेथड। इसको मैं सिर्फ मुंह ज़बानी बता देता हूँ आपको, ये आपने खुद कर लेने हैं वन टाइम, या W3 स्कूल पे दिखा देता हूँ, छोटा सा पार्ट है। ऐड मैंने फिर भी किया ताकि बताते हुए मुझे याद रहे कि यार ये चीज़ होती है। ट्रेवर्सल मेथड, ये TR जो वर्ड निकला आप समझ लो, दो तरह से आप ले सकते हो, या तो ट्रांसफर की फॉर्म से या तो ट्री से निकला। यहां आप देखो क्या नाम चल रहे हैं, ट्री का वर्ड मैंने यूज किया, ट्री में होता क्या, पेरेंट और चाइल्ड। यहाँ क्या चल रहा है, पहला वर्ड पेरेंट नोड, पेरेंट एलिमेंट, चिल्ड्रन, चाइल्ड, ये सब टारगेटिंग मेथड है, सब क्या है। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, लास्ट चाइल्ड। अब आपने एक डिव को टारगेट किया, आप चाहते हो उस डिव के अंदर जो लास्ट चाइल्ड है उसके ऊपर कोई कलर ऐसा लग जाए वैसे, जैसे देखो किसी एक हेडिंग के अंदर एक कार्ड बनाया आपने, 500 कार्ड प्रिंट करा दिए। अब हर कार्ड में एंड में बिल्कुल लास्ट में आपने कोई भी नोट दिया या प्राइस लिख दी है। अब तो लास्ट चाइल्ड कौन हो गया, वो प्राइस वाला, आप उसका कलर रेड चाहते हो। अब आप ये बज़ाहिर ये कि आप जाओ उसको ID दो, आप डिफ को कॉल किया हुआ है, डिफ को आपने पहले टारगेट किया हुआ है, आप उसको टारगेट कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ये, और उसके बाद आगे डॉट लास्ट चाइल्ड, उसका जो आखिरी चाइल्ड है उसका कलर चेंज कर दो, ठीक है। उसके लास्ट चाइल्ड का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे मैं अगर यहाँ आऊँ गूगल पर ही सीधी एग्जांपल यहीं देते हैं, लास्ट चाइल्ड ट्रेवर्सल मेथड जावा स्क्रिप्ट, यहाँ आ जाते हैं, आई थिंक यही होगा, HTML DOM लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी। और ये काम भी हमने वैसे किया हुआ है, CSS के अंदर होता था, याद है, CSS में टारगेट करने के लिए हम वो लास्ट चाइल्ड वाला काम यूज करते थे। वो क्या थे हमारे पास, कॉलन लगा के और डबल कॉलन लगा के हम यूज करते थे, दो चीजें थी, मुझे अब नाम तक याद नहीं आ रहा, हाँ, सूडो एलिमेंट्स और क्लासेस यूज करते थे। ये रहा वॉल्वो, देख रहे हो वॉल्वो का वर्ड आया, क्यों, क्योंकि सिर्फ लास्ट चाइल्ड मंगवाया। इस इनपुट के अंदर और बहुत सारी चीजें, टेक्स्ट पकड़ा, सिलेक्ट किया, डॉट लास्ट चाइल्ड डॉट टेक्स्ट, इसने लास्ट चाइल्ड को पकड़ के क्या किया, डॉट टेक्स्ट को इसमें सेव कर दिया। लास्ट चाइल्ड के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट माई सेलेक्ट, ये माई सेलेक्ट तो आपको पता है, माई सेलेक्ट हमारे पास ये आ गया, जो इसने बनाया हुआ ऑप्शन बनाया हुआ है सेलेक्ट नाम का वेरिएबल यूज करके, तो मैंने आपको बताया सेलेक्ट और ऑप्शन उसके अंदर बना दो जितने ऑप्शन बनाने। BMW, इसका लास्ट चाइल्ड क्या है, इस सेलेक्ट का लास्ट चाइल्ड क्या है, ये वाला ऑप्शन, तो इसको देखो सेलेक्ट किया इसने। अब यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, डॉट स्टाइल देके आगे कलर चेंज करो, जो भी आपने अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करो,
ठीक है। तो इसने लास्ट चाइल्ड को यहाँ पे क्या कर दिया है, कैच किया है उसको। तो इसी तरीके से कुछ होता है नेक्स्ट सिबलिंग। नेक्स्ट सिबलिंग का क्या मतलब, एक डिव है उसके बाद कोई नेक्स्ट सिबलिंग जो भी है उसके बाद वाला, लास्ट सिबलिंग, बिफोर, आफ्टर, ये सारे वर्ड यहाँ यूज होंगे। अब इस पर अगर मैं टाइम लगाऊं तो ये टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगा, ठीक है। ये वक्त को अपने जाया नहीं करते। ये रहे ये मेथड एग्जांपल में यहाँ दिए हुए, फौरन क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। इसने बताया है क्लिक द बटन टू गेट द टेक्स्ट ऑफ द लास्ट चाइल्ड नोड ऑफ द सिलेक्ट एलिमेंट, खत्म बात, ठीक है। इस पे टाइम लगाना चाहिए मुझे कि नहीं, समझ गए बात, सिंपल है और बहुत कम केसेस में आपको दिखेगा। वरना ये ना हो ना, इनके बगैर आप जो डॉक्यूमेंट डॉट गए वो भी कर लोगे, बस उससे ये हो जाएगा। कहीं पर हो सकता है आपने 3 लाइन का कोड लिखा हो, वो 1 लाइन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, मैंने आपको ऑन चेंज इवेंट पढ़ाया था, उसमें याद है मैं लिखता था इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सीधा इनपुट से वैल्यू गेट हो गई। वो नहीं था तो हम कैसे गेट करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी दो इनपुट की डॉट वैल्यू, उसको वेरिएबल में सेव करो, वेरिएबल यूज करो, 2 से 3 लाइनें लिखनी पड़ती। वो सिंपल सी लाइन थी, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इनपुट से वैल्यू ले ली, समझे बात। तो ये सिंपल काम है, वरना ये नहीं होता तो भी हम काम कर सकते थे, तो ये ना भी हो तब भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि इतने मेथड ना प्रोफेशनल तौर पे याद नहीं रहते, ठीक है। अगर कोई बहुत ही कंसाइज करना चाह रहा है, कोड बड़ा है, लेंथी वेबसाइट है, तो आप उसमें ये चीजें यूज कर लेते हैं। अदरवाइज जो है बेसिक में आप जो चल रहे हैं उसी को लेके चलते हैं। क्रिएट कमेंट भी होता है भाई, कमेंट क्रिएट करना, कमेंट तब क्रिएट कर रहे होते हैं अगर आपने कोई चीज कमेंट भी ऑटो क्रिएट करवाना है। एक आपने डिव बनाया, अब मसला ये देखो, यहाँ एक डिव बनाया, मैं एग्जांपल देता हूँ। इस कोड में क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ एक कार्ड बनाऊंगा जावास्क्रिप्ट से, तो आप कमेंट करना है उस कार्ड की हेडिंग के साथ। कैसे करूं, वो तो कार्ड यहाँ दिखेगा ही नहीं, और कमेंट कैसे करूं, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट का वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसको जहां अपेंड कराओ वो चल जाएगा, समझ गए बात। मैं आता हूँ यहाँ एग्जाम्पल में ऐसे ही दे देता हूँ, यहाँ स्क्रिप्ट पर आप आगे इंटर करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कमेंट किया, और उसके बाद कमेंट में लिख देता हूँ दिस इज COMMENT कमेंट, दिस इज कमेंट। और यहाँ आता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से गेट किया, आईडी क्या दिया, कंटेनर, आवाज ना आए बेटा, डॉट अपेंड चाइल्ड, आई थिंक अपेंड चाइल्ड से यूज होगा। और यार ये इसको एक वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा, ये क्या है, कमेंट 1, आई थिंक सो, इसको ऐसे ही चलाएगा ये। यहाँ आते हैं और वो लाइव करते हैं, इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। दिस इज कमेंट, डिफ के अंदर कमेंट आ गया, हालांकि इस डिफ के अंदर कोई कमेंट नहीं है, सही है। तो अब ये आपको कहाँ करना है, जैसे आप कोई हेडिंग डाल रहे हो, कोई भी चीज लिख रहे हो, उसके साथ कमेंट छोड़ना हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो कमेंट, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। कमेंट असल में होता है प्रोग्रामर की प्रोग्रामिंग में देखने के लिए, जब प्रोग्रामिंग में नहीं हो तो वहाँ अक्सर होता है, क्योंकि प्रोग्रामर या इंस्पेक्ट करते हैं यार ये क्यों बनाया है, या इंस्पेक्ट से देख रहे हो, अब यहाँ कमेंट आएगा ही, वहाँ कैसे कमेंट दो, तो यहाँ आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, सही है। ये रहा, तो ये वाला काम हम कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, अब ये छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा ये क्या है, अपेंड वाले मेथड, अपेंड के भी मेथड है अलग अलग, HTML अपेंड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इंसर्ट एडजेसेंट वाले मेथड है, ये भी वही काम है कि एक एलिमेंट से वैल्यू लेके दूसरे में देना। इन सब को आप ये जो छोटे, अब ये भी वही है, एडजेसेंट पोजीशन, आपने एक एलिमेंट बनाया उसके साथ दूसरा बनाया, उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, बिफोर बिगनिंग, कोई भी एक, जैसे बिफोर, ये बिफोर और आफ्टर भी हम पढ़ चुके हैं, ये याद है, वो उसके अंदर पढ़ा था बिफोर और आफ्टर, मतलब एक डिफ से पहले क्या लगना चाहिए, बाद में। अब ये क्या कर रहा है, आप जब एक, मैंने देखो इधर देखो डिफ बनाया, मैंने ये डिफ टारगेट किया, मैंने एलिमेंट बनाया, मैं एलिमेंट इस डिफ के बाद देना चाहता हूँ, अब इस डिफ के बाद कैसे दूं, है या नहीं, देखो बॉडी में दूंगा तो वो यहाँ स्टार्ट में ही आएगा, ठीक है, या एंड पे आएगा, ऐसे होता है, सही। लेकिन मसला ये, मैं चाहता हूँ इस डिफ के फौरन बाद आए, यहाँ 2 डिफ है, डिफ के फौरन बाद आए, अब ये कैसे आएगा, तो ये वाले मेथड है, बिफोर बिगनिंग, आफ्टर बिगनिंग, बिफोर एंड, आफ्टर एंड। अपेंड चाइल्ड का ये ऑप्शन है एडजेसेंट वाला, इसमें बिफोर और आफ्टर का वर्ड यूज होता है, ये भी एग्जाम्पल में यहाँ जाके लिखना, सारा मेथड वही है, सिर्फ इंसर्ट बिफोर और आफ्टर वाला बताएगा, ये दिए होंगे, ये रहे, इससे सारे यहाँ दिए हुए लाइव से,
इंसर्ट एडजेसेंट HTML, इंसर्ट टेक्स्ट, इंसर्ट बिफोर, ये सब लाइन से एक जैसे, इसलिए इसने ढेर सारे यहाँ लाइन दिए। और ये मैंने चंद लिखे, मैंने बताया ना, मैंने कुछ लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत है। आपको एक दफ़ा एक यूज़ करना आ गया, सारे एक जैसे, ये ढेर लगाया हो, तो इसमें से ये सिर्फ प्रैक्टिस है, वरना मैंने कहा ना ये ख़त्म नहीं होगा। ये करने के लिए आपको कम से कम 30 साल का टाइम चाहिए, फिर ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा अगर इसको लेके चलूँगा मैं, क्योंकि एक पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, बहुत लंबा काम। तो मैंने आपको जर्नल फार्मूला बता दिया यूज़ करने का, कि जर्नल तरीका ये। आते हैं सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। सेट टाइम आउट वाला फंक्शन अभी देखते हैं। आओ इसके लिए भी यहाँ आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है ये, एज इट इज़ वैसा ही फंक्शन है जैसे कि सेट इंटरवल चलता है। सेट इंटरवल क्या होता है, फंक्शन को हर 1 सेकंड के बाद चलाता है, 1 सेकंड गुजरा फिर फंक्शन चलाएगा, फिर फंक्शन। सेट इंटरवल क्या करता है, 1 सेकंड के लिए रखा, जैसे ही विंडो या कुछ भी लोड हुआ ये फंक्शन चलेगा और फिर 1 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। इसका काम यह है कि 1 सेकंड के बाद बार बार चलता नहीं रहेगा, ये 1 सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। अब ये कहाँ होता है भाई, ये कहीं होता है स्प्लैश स्क्रीन पर होता है। आप व्हाट्सअप खोलो, व्हाट्सअप का लोगो आता है, फिर व्हाट्सअप आता है, वो स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। ये फिर इसी तरीके से और मल्टीपल चीजें हैं जहाँ पे स्प्लैश, आप अक्सर देखते हो किसी वेबसाइट पर आप क्लिक करते हो, ऑन होती है वेबसाइट, या गिटहब की फर्स्ट टाइम वेबसाइट, रॉकेट आता है, लॉन्च होता है, उसके बाद वेबसाइट आती है। ये क्या है, ये भी यही चीज है, स्प्लैश स्क्रीन। बहुत सारी वेबसाइट्स में होती है स्प्लैश। लिंक्डइन पे भी यही है, लिंक्डइन आता है, गिटहब पर भी होता है, बहुत सारी वेबसाइट पर पहले आता है। फेसबुक पे मोबाइल पे ऑन करो, फेसबुक का लोगो फिर फेसबुक आता है, ये स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन का काम वेबसाइट पे इतना ज़्यादा नहीं है जितने के मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। अच्छा एक चीज़ बता दूं, जो बहुत अच्छे से ये जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, आप रिएक्ट पढ़ लेते हो वगैरह, रिएक्ट 70-80% आपके पास नेटिव है, रिएक्ट नेटिव भी आप सीख जाते हो। अगर आपको रिएक्ट आती है ना, या जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, देखो आपको जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लेवल पे अच्छे से आती है, जो अभी आप सीख चुके हो, जितने मैंने सिखाई है, अगर इतनी आपको अच्छे से आती है, आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, और आप क्या नाम है, ये रिएक्ट पे एप्लीकेशन भी बना सकते हो। रिएक्ट का काम सीखना आसान हो गया। अगर आपने रिएक्ट सीख ली ना, मोबाइल एप्लीकेशन सीखना कोई मसला नहीं है। रिएक्ट में जो चीज़ आप यूज़ करोगे वो एज इट इज़ रिएक्ट नेटिव में यूज़ होती है, सब कुछ, कोई फ़र्क नहीं। फ़र्क सिर्फ है, मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसकी डिज़ाइनिंग चेंज है, उसमें डिज़ाइनिंग आपको अलग से सीखनी है। इसलिए मैंने कहा 90-80% सीख गए हो काम, सिर्फ डिज़ाइनिंग सीखनी होगी। डिज़ाइनिंग अब आपको पता है, HTML मैंने शुरू के 4 हफ्ते के अंदर आपको ख़त्म करा दी थी, 4 नहीं 2 हफ्ते के अंदर 4 क्लासेस में HTML हमने वाइंड अप कर दी थी। उसमें भी टैग सीखने, स्टाइलिंग यही है, बनी बनाई उल्टा चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, ज़्यादा है उसके यहाँ के मुकाबले। अच्छा यहाँ पर आता हूँ मैं, सेट टाइम आउट पर आ जाते हैं भाई, बड़ा सिंपल सा काम है सेट टाइम आउट को। सेट टाइम आउट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। रन करो इस कोड को, रन। वेट 5 सेकंड फॉर द ग्रीटिंग्स। अच्छा 1 मिनट, एक चीज़ ये किया इसने, माय टेक्स्ट को ऐड किया ग्रीटिंग्स, और वेट 5 सेकंड फॉर द ग्रीटिंग, और यहाँ आते हैं हैप्पी बर्थडे में ये टेक्स्ट पास कर दिया। 5 सेकंड के बाद ये चीज़ 1 टाइम के लिए चल गई। अच्छा और आप उसमें क्या है, हमारे पास जो दूसरा वाली कंडीशन है सेट इंटरवल में, उसमें ये फंक्शन सेम इसी तरीके से क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। सेट टाइम आउट क्या करता है, 1 टाइम किसी चीज़ को चला देगा, दोबारा नहीं आने देगा। समझे बात। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ का डिस्प्ले स्टार्ट में आए और उसको रन कर सकते हो। लोडर बना दूँ, एक छोटा सा बेसिक सा लोडर बना के एग्जांपल दे दूँ। मैं आपको एक लोडर बना देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। डिव वेव हटाते हैं, एक सिंपल सा डिव बनाता हूँ, ठीक है, और इस डिव को कर देता हूँ क्लास लोडर, या क्लास की जगह आईडी ही दे देता हूँ, आईडी लोडर, और ये सब चीज़ें ख़त्म करता हूँ। ये बहुत कार्ड बनाए हुए थे। अच्छा मैंने कार्ड आप लोगों को बनवाया, 2-4 चीज़ें बनाई, उन सब के कोड मैंने गिटहब पे पुश कर दिए। API इंटीग्रेशन भी आज बच्चों को सिखाई थी, उसका भी कोड पुश कर दिया गिटहब पे, लिंक प्रोवाइड कर दिए उनको। आपके साथ भी वो लिंक शेयर कर दूंगा, आप लिंक पे कॉपी करना, आपको बना बनाया एग्जैक्ट कोड मिल जाएगा, उसको आप देख के पढ़ सकते हैं। आपको API इंटीग्रेशन, जब भी कभी आपको API इंटीग्रेशन या जैसे मैंने कार्ड वाला सिस्टम बनाया करना पड़े, आप वो कोड डाउनलोड करो, उसको एक दफ़ा पढ़ो, समझो, आपको समझ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जाके खुद कर लो। अच्छा अब लोडर बनाते हैं, बहुत सिंपल सा काम करूंगा मैं। स्टाइलिंग पर आ गया हूँ, हैशटैग
लोडर यहाँ आया, डिफ को करूँगा सबसे पहले मार्जिन ऑटो, डिफ को हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी, हाइट और विड्थ एक जितनी दूंगा, विड्थ 100 पिक्सल एंड हाइट ऑल्सो 100 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। फिलहाल ये बना दिया मैंने। अच्छा इसमें यार एनिमेशन भी डालनी पड़ेगी, ये एक अदाब है थोड़ा सा मेरे लिए। मैं इसके लिए एक काम कर लेता हूँ, एनिमेशन में ज़्यादा पंचायतों से हट के इसको स्टाइल में दे देता हूँ डॉट डैश, ठीक है। यार परफेक्ट, ये लोडर है ऐसा होता है लोडर, इसको लोडर बनाते हैं। और ये मैंने आई थिंक जूम बहुत किया हुआ है 100%, 100 पर ये रहा। इस लोडर को बढ़ाते हैं 5 पिक्सल, परफेक्ट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कर रहे थे भाई, एक तो मैं भूल जाता हूँ क्या करने बैठा हुआ था, क्या कर रहा था, बॉर्डर एनिमेशन चलानी थी, हाँ तो बॉर्डर रेडियस डालना था 100%, गोल हो गया। और इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। वरना आप इसको सेंटर करने के लिए क्या करोगे, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर हो जाएगा। ये तो मैं जुगाड़ वाला सेंटर करता हूँ, ठीक है, ये जुगाड़ वाला सेंटर है। अब आओ यहाँ पे एनिमेशन नेम, एनिमेशन को नेम दो और जो आपको नाम देना है एनिमेशन नेम दो। शॉर्ट पर कट प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे याद नहीं है, आप लिख दो घूम जाओ, ठीक है। यहाँ आओ, क्या हुआ भूल गए, @ की फ्रेम्स, और क्या करना होता है भाई, घूम जा कॉपी करूं, यार ये थोड़ा वल्गर वर्ड लग रहा है, पहले मैंने सोचा नहीं, लेकिन इनको चेंज कर देते हैं वाकई क्या लगाते हैं, लोडर। ये बात हंस रहा होगा ना, इसलिए मुझे याद आ गया उसका चेहरा देख के, मैंने कहा यार यहाँ तो जो है ना नेगेटिव पर्सनैलिटी ज़्यादा बैठी पॉजिटिव के मुकाबले। ये आ गया लोडर। अब इसमें क्या करना होता है भाई, क्या कर रहा था, उसको रोटेशन देनी है 180 पे, तो 0 डिग्री से 0%, अरे यार फ्रॉम से, फ्रॉम में आता हूँ क्या, रोटेट, नहीं यार रोटेट तो यहाँ डायरेक्ट नहीं आता, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है शायद। अब ये डेली हो बंदे को याद रहता है, 0 डिग्री से ये लिखते थे, कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हेयर, फ्रॉम से 2 तक का सफर ये रहा, 1 अरे 360 डिग्री होता है। नंबर ऑफ इटरेशन, एनिमेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आप जितना मर्जी दे दो, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। ड्यूरेशन में क्या होता है, घूमने का एक चक्कर का, तो आप लगा दो यार 3 सेकंड में घुमा के देखते हैं, चल जाएगा बस। क्या होता था और क्या होता था, एनिमेशन ड्यूरेशन ही तो देते थे। अच्छा एक चीज़ कोई गलत है क्या, हाँ अच्छा 3 सेकंड, ठीक है। अबे भाई ये क्या हो गया, ठीक है परफेक्ट। ये मैंने ऐसे नॉर्मल लोडर बना दिया, वरना एक्चुअल लोडर आप बना सकते हो, वो फिर एक खाली बॉर्डर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक और डिव, जो डिव मूव कर रहा हो, एक डिव अपनी जगह रहेगा, दूसरा डिव मूव करेगा। अब आते हैं यहाँ, क्योंकि मेरा काम ये नहीं था, मैं तो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, ये तो हमने फालतू खाते में बना दिया लोडर। अब आओ स्क्रिप्ट के ऊपर, या अल्लाह कोड चल जाए, ठीक है। एट ए सेट टाइम आउट पर आओ और ये सेट टाइम आउट हो जाएगा। क्या करता है भाई, यहाँ एक फंक्शन चलेगा, यहाँ मैं एक फंक्शन चलाऊँ या कॉल बैक फंक्शन ले लूँ, वो आपकी मर्जी है। यहाँ इस फंक्शन, ये फंक्शन कब चलेगा, 5 सेकंड के बाद। मैं यहाँ करता हूँ डॉक्यूमेंट, वो करेगा जी डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, लोडर, लोडर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू, ये क्या लिखा है, नोनू क्या होता है भाई, नन की स्पेलिंग क्या होती है, बस ओके। और यहाँ क्या करना है, कितने सेकंड के लिए लगाया, 4 सेकंड लगा देता हूँ मैं, अरे 4 सेकंड नहीं 4000 करना पड़ेगा, क्या था यार ये,
चल जा भाई, गायब। देखा, गायब, दोनों गायब। मुझे वो याद आ गया, कौन था वो देखा किसी ने वीडियो देखी है, सांप कहा गया उसको नेवला कहा गया। तो ये 4 सेकंड में मैंने लगा दिया। आप जितने सेकंड पे लगाओ उतने सेकंड पर ये गायब हो जाएगा। आप यहाँ आते हैं, इसको भी 5 सेकंड पे रखते हैं, इसको एक काम करता हूँ 2 सेकंड पे रखते हैं, आई थिंक 2 सफ़ा घूमेगा, फिर आएगा लोडर। स्टिल क्यों है भाई? अच्छा, नंबर ऑफ इटरेशन नहीं बताया, नंबर ऑफ एनिमेशन, इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, और चल भाई मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा लोडर है, गिनती करो भाई, या वो दुआ दे 5 सेकंड बाद गायब हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे ये आए खुद ब खुद 5 सेकंड बाद गायब हो जाए। अब ये है आपके पास सिंपल रेगुलर। तो सेट टाइम आउट वाले का काम ये होता है, ठीक है। और हाँ, आपके ऊपर है, आप किसी क्लिक पर भाई, अगर उससे पहले किसी ने यहाँ क्लिक कर दिया तब ये गायब हो जाए, तब भी कर सकते हैं। उसके लिए होता है क्लियर टाइम आउट, पता नहीं क्लियर टाइम आउट होता है, क्लियर सेट टाइम आउट होता है, जो भी है फिलाना है। ये फंक्शन है, इसके अंदर आप इसका नाम देते हो और उसके बाद क्लिक क्लिक का फंक्शन जो होता है वो देते हो। ये हम लोगों ने क्लियर इंटरवल पढ़ा है ना, ये उसी का भाई है, वो देख लेना और ये पढ़ लेना, पढ़ लोगे ना इतना। तो इसको हटा दूँ, क्लियर है, बस खत्म बात। ये आपका लोडर हो गया। चीज़ें बना बना के बर्बाद करने में कैसा मज़ा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आगे। अब ये बॉम्ब पढ़ के क्या करोगे? बॉम्ब भी है, डॉम के बाद बॉम्ब। बॉम्ब होता है, क्या होता है भाई बॉम्ब? भूल गया मैं खुद भी। अच्छा खैर, यहाँ देखेंगे। अच्छा, ये बॉम्ब का ही पार्ट है विंडोज़ वाला। विंडोज़ गेटिंग हाइट, विड्थ, क्लोजिंग, ओपनिंग, स्क्रॉलिंग, मूविंग, रिसाइजिंग, सब भूल गए, छोड़ो इसको। यहाँ आते हैं, अभी हम ऑब्जेक्ट लोकेशन URL लिस्ट ये भी देखते हैं। अब जो हमारे पास असल चीज़ है जो अभी तक हमने पढ़ी है उसके ऊपर बेस करते हैं, वो है API की इंटीग्रेशन। मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ख़ास उनके लिए है भाई जो ड्रॉप हो रहे हैं, वो तो तवज्जो से देखें, क्योंकि आप जब भी सॉफ्टवेयर हाउस जाओगे, बाकी काम कुछ करो ना करो किसी बंदे के साथ, वो आपको बोलेगा भाई इतना तो कर दे कि मैं तुझे कोड दे रहा हूँ, बैकएंड वाला बोलेगा भाई इसके साथ डेटा तो कनेक्ट कर दे, और कुछ नहीं कर रहा तू, ठीक है। डिज़ाइन तूने बनाया वो अल्लाह वास्ते है, वो तू समझे हो अल्लाह ही जानता है, और बाद में लिखने के बाद तू भी नहीं समझ सकता, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि API इंटीग्रेशन समझते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है API इंटीग्रेशन का, कि मैंने कल कार्ड्स प्रिंट कराए थे, ऐसा ही थे। वो कार्ड के लिए मैंने क्या बनाया था? यूजर का डेटा। यूजर का डेटा कहाँ पड़ा हुआ था? यहाँ पर। ये डेटा से आपका कोई वास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ गए बात? इससे किसका वास्ता है? ये जानता है बैकएंड वाला, वो आपको ये नहीं देगा। वो आपको पता है क्या कहेगा? अरे यार मैं, तुम बोलोगे यार वो जो कार्ड जिनके प्रिंट कराने वो क्या है, वो बोलेगा रुको ना दे रहा हूँ API.data। ये रहा भाई, API का लिंक उठाएगा HTTP के साथ, कॉपी करेगा, बोलेगा ये ले भाई, ये रहा, ये लिंक है भाई, इसको आप जो है ना चला लें। ये रहा, मैं कर देता हूँ API URL, और API आराम से स्मॉल लिख के URL करते होते हैं, ठीक है भाई। ये रहा API का URL, इससे आप डेटा कलेक्ट कर लो। अब आप बोलोगे हैं डेटा क्या, और हो सकता है वो भी ये भी ना देना, ये तो आप खुद खोल के, वो सिर्फ लिंक भेजेगा, ये क्या है भाई, इसमें क्या है डेटा। आप क्लिक करोगे आपको जावास्क्रिप्ट पे दिखेगा, अच्छा ये यार ये एरे और ऑब्जेक्ट है। अब इससे डेटा कैसे निकालें भाई? फिर आप जुगाड़ू आदमी, आप पकड़ोगे यहाँ से, कॉपी करोगे, इसको वहाँ ले जाओगे और चला लोगे। लेकिन मसला ये, वो ये थोड़ी बोलेगा, नया यूज़र आएगा बोलेगा सर्वर पे पुश होगा यूज़र का डेटा, ये तो सर्वर से आ रहा है। गिटअप वाले इसमें अगर 30 यूज़र है, गिटअप वाले इसको 32 कर दे तो 32 होना चाहिए, आप वाला तो 30 पे रुका रहेगा। आप उसको बोलेगा रुको हल है, वो नीचे वाले 2 भी कॉपी करके पेस्ट करो। वो कहेगा इसका मतलब मैं एक बंदा बिठा लूँ सारा दिन कॉपी पेस्ट करता रहे, वो जब नया यूज़र है कॉपी करे पेस्ट कर दे, ठीक है। फिर यहाँ ये नहीं आएगा आवर टीम इज बिजी, वेट आवर टीम इज बिजी टू कॉपी योर डेटा फ्रॉम द सर्वर टू द लोकल होस्ट, ठीक है। अब हमने इसके लिए फैच का मेथड सीखना है। क्या करना है? API फैच का मेथड बहुत आसान है, बहुत आसान। सुबह मैंने बच्चों को करवाया, मुझे खुद नहीं आया। वजह ये थी काफ़ी दिनों बाद ट्राई किया, लगा ही नहीं।
तो फिर मैंने क्या किया, मैं आया यहाँ पर, मैंने सीधा जाके बोला किसको, इसको भाई को बोला, ये हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ, जब से आए हैं मार्केट में, ये रफेच एपीआई बस एक मेथड था, वो मुझे एग्जैक्टली मैं कोड लिख रहा था, क्या एरर है समझ नहीं आया, मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने कहा ना ये बात क्यों बताई आपको, वजह ये थी कि भाई रट्टा नहीं मारना इसको, ये आप गूगल पे जाके लिखोगे तब भी मिल जाएगा, इसको बोलोगे फेच एपीआई का मेथड दे दे, ये पूरा बना के दे देगा। पहले गूगल को बोलो आप गूगल पे जाओ सर्च करो, नहीं होता ना उसको छोड़ दो, यहाँ आके ये भी तो आप सोर्स ही है, आप गूगल पे जाओ या यहाँ जाओ, ये देखना मना नहीं है। देखो कोई बोलता है ना अबे यार ये तो कोड कॉपी पेस्ट करके छाप रहा है, भाई मसला ये कॉपी पेस्ट करके भी तू नहीं चला सकता अगर तुझे नहीं आता। उसको क्या पता ये एरो फंक्शन लगा हुआ है, उसको क्या पता ये पैरामीटर पास हुआ है, उसको क्या पता डॉट के बाद ऑब्जेक्ट है, उसको क्या पता फेच का फंक्शन है, कुछ भी नहीं पता ना। आप सब पढ़ चुके हो, तो मेथड तरीकेकार रट्टा मारना कोई मसला नहीं है, आपने स्टेप नहीं याद करने। अब एक बंदा है आपको बोल दे अच्छा मुझे बताओ HTML में ये वाला टैग कैसे है, अगर ये चीज़ लानी है तो ये टैग कैसे आएगा। अब अगर उसने इंफॉर्मेशन रट्टा मार ली है, टैग का एक एक्स्ट्रा नाम याद कर लिया, आपको उस टैग का नाम नहीं आता, तो क्या वो मास्टर हो गया आपसे बड़ा? कोई बात नहीं, आपको पता चल गया, आपने वो सीख लिया, बस खत्म बात। हाँ ये मसला है अगर वो बोले भाई BR का टैग लगा के बताओ, आपको टैग ही नहीं पता कैसे लगता है, इसका मतलब आपको HTML आती नहीं, समझे बात? तो आपको टैग लगाना आना चाहिए। कैसे हो शायद, ठीक हो? और बता सब खैरियत, समझ तो गए होंगे ठीक है, यहाँ आते हैं और अब हम कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है, देखो क्या करना है हमने, फैच का मेथड। मैं सिंपल एक कंसोल में सारे यूजर प्रिंट कराऊंगा, उससे पहले क्या आप फैच का वर्ड लगाओ, और ये फैच का बना बनाया फंक्शन है। इस फंक्शन में पहला पैरामीटर ये लेता है URL का मतलब होता है ये API URL, मतलब ये आप इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो ना, ये भी चलेगा, कोई एरर नहीं, ये भी चलेगा। लेकिन ऐसा बहुत अजीब लगता है, आप डॉट लगा लगा के करो है ना, बुरा लगता है। इससे अच्छा ये आप इसको यहाँ रखो, यहाँ लिख दो API URL, सही है। अब ओके हो गया, पैरामीटर पास कर दिया, फर्क कुछ नहीं है, यहाँ लिखा ये सारा यहीं पर लिख दो। इसके बाद लगते हैं डॉट, उसके बाद एक वर्ड आता है देन, और देन का फंक्शन खाली, फिर डॉट लगता है, एक और देन आता है, फिर उसका फंक्शन, फिर डॉट लगता है और कैच आता है, उसका फंक्शन। ये एक पूरा सिंटैक्स है। कोई मसला है इस सिंटैक्स में? पहले फैच का फंक्शन, उसके अंदर URL चाहिए, URL दे दिया, उसके बाद डॉट, उसके मतलब उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है देन का, देन अगर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक और देन है, उसके अंदर एक और देन, समझ गए? उसके बाद इन तीनों का क्या काम है भाई, इस देन को उठाओ, एंटर मारो, नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब इसके अंदर आपने फंक्शन लिखना है, फंक्शन लिखना है वो जिसका नाम नहीं लिखना आपने, क्योंकि ये फंक्शन कहीं और कॉल नहीं हो रहा, ये यहीं चलेगा। वरना आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, देखो आप फंक्शन यहाँ बनाओ, उसका ऊपर नाम पास कर दो, ये भी कर सकते हो आप, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, क्योंकि और ना यहाँ जब फंक्शन बनाओगे तो जो उसके अंदर फंक्शन बनाते हुए आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं ना, डॉट डॉट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये यूजर यहाँ बनाया है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ यूजर्स डॉट, तो कॉनकैट मैप फिल्टर सब कुछ एरर देगा ना, मुझे सारे वो सजेशन देगा। लेकिन अगर मैं इस स्क्रिप्ट को कनेक्ट करवाऊँ, इस स्क्रिप्ट को इससे कनेक्ट करा दूँ और यहाँ पे लिखूँ यूजर, तो वो सजेशन नहीं देगा। अब मुझे ज़बानी याद करना पड़ेगा, तो मुझे याद करना पड़ेगा अरे ये था मैप, या वहाँ जाके लिख के यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है। अब ये ऐसा बहुत लेंथी प्रोसेस है कि ये फाइल वहाँ जाए, उस फाइल में उसको एरे पहचाने, फिर यहाँ आए, रीड करे, उसके सारे एलिमेंट दिखाए, ये डिफ़िकल्ट काम है। प्रोग्रामिंग थोड़ी सीधी सीधी कहती है भाई आप वहाँ लिख रहे हो तो अब इसके मेथड्स को याद कर लो, भाई इसके अंदर ये भी था, ये भी था, ठीक है। तो आप पहले देन में आते हो, देन क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। इस कॉल बैक फंक्शन में एक जी घुमा दें, इस कॉल बैक फंक्शन में एक पैरामीटर आपने पास करना होता है, मतलब आर्ग्यूमेंट देना होता है, जिसका नाम है रिस्पॉन्स। आप चाहे रिस्पॉन्स लिखो, रेस लिखो, जो भी नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर हसान लिख दो, बबलू लिख दो, चलेगा, नो इशू, ठीक है। नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में क्या रखा है। अब फर्क किससे पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आपने यहाँ एक पैरामीटर पास करना है।
अब मैं रिस्पॉन्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले, जैसे आई देते थे, आई का वर्ड इटरेशन के लिए होता था, यहाँ रिस्पॉन्स का वर्ड देते हैं। कुछ लोग पूरा रिस्पॉन्स लिखते हैं और कुछ लोग जान छुड़ाने के लिए RES लिख देते हैं। मैंने भी यही लिखा है RES, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ क्या करना है, इसको रिटर्न देना है। अरे आपको तो नजर ही नहीं आ रहा है। चलो बेटा, सोचो मैं यूं करता एक लाइन आ जाती, क्लास वाइंड अप करके घर, वैसे भी लास्ट क्लास है। अच्छा भाई, यहां पर फोकस, रिस्पॉन्स आपने इसको दे देना है रिटर्न। रिटर्न, ये रिटर्न करेगा क्या बेटा, यहां देख लो, यहां देख लो, यहां बातें नहीं, ये रिटर्न आपको देगा रिटर्न में रिस्पॉन्स ही, लेकिन रिस्पॉन्स के अंदर डॉट जेसन चाहिए, जेसन का फंक्शन। यहां जो भी पैरामीटर आता है ना, उस पैरामीटर के अंदर से खुद ब खुद एक फंक्शन मिलता है जेसन। हमें जेसन चाहिए, क्या चाहिए, जेसन। अब जेसन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जेसन कौन सा फॉर्मेट होता है, ये क्या है, ये क्या चीज है, जेसन। तो आप यहाँ पे क्या गेट कर रहे हो, जेसन गेट कर रहे हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जेसन गेट करना है, हो गया, इस फंक्शन का काम खत्म, ये हो गया ये वाला। अब अगला देन जो है, इस फंक्शन को बेशक आप ऐसे भी लिखो, अगला देन है उसके अंदर आ जाओ, इंटर मारो अगले देन के अंदर, अगले देन में यहाँ इक्वल्स टू और ये करके ये कर दो, कॉल बैक फंक्शन शुरू। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर ये जो रिस्पॉन्स में जेसन है, इससे डेटा आता है, इससे क्या आता है, डेटा। ये डेटा अब आप कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं। ये कौन सा डेटा है, ये असल में ये वाला डेटा है पूरा, ये आ जाएगा, इससे ये मिल जाएगा आपको, इससे क्या मिल जाएगा, ये डेटा मिल जाएगा। आप यहाँ लिखो console.log और आप डेटा को प्रिंट करा दो बेटा। समझ गए बेटा कि क्या होता है डेटा। आप इसको सेव करो और यहाँ आओ, इंस्पेक्ट करो और अब आप देखो कंसोल पर 30 के 30 एरे के अंदर डेटा आ गया। कैसा दिया, ये हो गया, ये वाला जो लाइव सर्वर पे। और मजे की बात, ये आप बना के लाइव कर दो, गिटहब वाला जब चेंजिंग करेगा ना, आपकी लाइव वेबसाइट पे चेंजिंग हो जाएगी। सर्वर बना बनाया मिल गया आपको, फ्रंट एंड पे खेलना है, लाइव कर दो फ्रंट एंड को, बैक एंड लाइव, बैक एंड लाइव मिला भाई। मुजम्बो अपनी प्रोफाइल में जाके उसका नाम कर दे बुगेम्बो, तो बुगेम्बो नजर आएगा, ठीक है। जो भी नाम करेगा बिलफर्स, वो आपको नजर आ जाएगा console.data। और ये कैच क्या है, कैच एरर है, मतलब कैच करो, ये एरर है, अगर एरर है उसको पकड़ लो। पकड़ना है, आप देखो यहाँ कंसोल, अरे ये यहाँ पर भी, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, सारे कॉल बैक फंक्शन बहुत लेते हैं सारे के सारे। आप console.log, आप चाहो यहाँ लिख सकते हो, इधर आप लिख सकते हो एरर, ERR एरर, और यहाँ आप लिख दो एरर, ताकि आपको एरर समझ आए। अब मसला ये है, अगर आप प्रोफेशनल, ये वो एरर ऐसे देता है 404 एरर समथिंग, ये और ऐसे समझना मुश्किल है, आपको समझ आएगा यार क्या एरर दे रहा है अलग 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 जबान में। इसलिए आप इज्जत से ये लिख दो समथिंग वेंट रॉन्ग, रॉन्ग। आपने देखा होगा यूजर के लिए अक्सर होता है, कोई चीज नहीं चल रही, लिखा होता है समथिंग वेंट रॉन्ग, और आप उसको अगर इंस्पेक्ट करो तो असल में कंसोल में एरर आया होगा, वो प्रोग्रामर के लिए कि क्या एरर आया, बाकी यूजर के लिए एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, भाई कुछ खराब हो गया, मसला कर रहा है। या फिर अलर्ट दे देते सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, अलर्ट सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये यूजर के लिए हो गया, और अपने लिए आप कर दो console.log और यहाँ कर दो ERR। अब ये एरर देते हैं, मतलब 404 एरर, 102, 305, ये कोड्स होते हैं, ये कोड पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। तो 20110 ये HTTPS मेथड्स के कोड होते हैं। ये कोड आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, वहाँ आप जाके देखोगे कि क्या एरर है, वो बता देता है। 404 का एरर है, ज़्यादा यही देखने को मिलता है आपको। तो 404 एरर इसके कनेक्शन की वजह से, 203 है तो सक्सेसफुल है, 204 है ये है, इसकी वजह से ये है, ये वार्निंग है, ये ऐसे एरर है, पूरी लिस्ट बनी हुई है। ये एरर है, आप समझे अच्छा सर्वर ने ये किया, सर्वर ने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये आपने सेव किया, यहाँ आओ और यहाँ इंस्पेक्ट पे चेक करो, परफेक्ट है, चल रहा है डेटा, क्या चल रहा है, ये वाला चल रहा है, अभी एरर नहीं आया। अब एरर कहाँ आएगा, देखो गिटहब को हटा दो, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, जाहिर सी बात है यूआरएल गलत है, जिस गलत यूआरएल पे दे रहा है कैसे रिस्पॉन्स करेगा वो, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। और ये भी दे रहा है एक्सेस टू फैच एट, भाई एपीआई गिटहब के ऊपर जो आप दे रहे हो ये ब्लॉक हुआ हुआ है, कुछ मसला है इसके अंदर जिसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा। बेटा समझ गए यहाँ तक,
समझ आई बात? ये सिंपल कैच का मेथड है और ये सिंपल इसका मेथड है सर्वर। और यहाँ अगर इंस्पेक्ट पे किया तो ये यूजर के लिए क्या है कि भाई जब यूजर इस पेज पे आएगा सर्वर नॉट, सर्वर वो समझ जाएगा सर्वर डाउन है। और ये सिर्फ इसकी वजह से नहीं कि मैंने ये अलग कर दिया, अगर वाकई सर्वर से भी कोई मसला है ना तो भी ये एरर आ जाएगा सब। क्लियर हो गया? तो ये तो एग्जाम्पल दिया, अपने सर्वर में एरर नहीं कर सकता, वो तो गिटहब का बना हुआ है, तो हम यहाँ पर ये करेंगे। बैकेंड में आप क्या, बैकेंड में आप ये एपीआई बनाना भी सीखोगे, ये भी आप अपनी क्रिएट करोगे। सर यहाँ तक आते हैं, ये वाली बात समझ आ गई बेटा? अब इन सबको डेटा को एक्सेस, ये क्या आया था यहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, 30 किसके आगे था, एरे था। तो अब एरे से कोई एलिमेंट है, डेटा एरे, इससे पहला एलिमेंट चाहिए, कैसे लूं? ये एरे है ना, डेटा है, मैंने जब डेटा प्रिंट कराया क्या प्रिंट हुआ है, एरे, एरे में सारे एलिमेंट है, मुझे पहला एलिमेंट चाहिए, कैसे लूं? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 कर दो। यहाँ लिखने के बाद इसको यहाँ से कट करके लाना है ताकि अंदर कचरा ना हो, सफाई बाहर है, ठीक है? यहाँ आएगा, देखो पहला यूजर आ गया, मुजम्बो, आईडी नंबर ये और ये अवतार और ये सब। और देखो यहाँ पे, अबे भाई तू बंद हो जा, ये भी बंद हो जा, तू भी आ जा, ये बुझला मुजम्बो ही है ना, आईडी 1 है या नहीं, इसका डेटा आ गया। अब अगर आप 1 लिखो, मुजम्बो का भाई आ जाएगा, डिफम्बो कुछ भी है, ठीक है? ये आ गया, यहीं दिखा रही है, यहाँ देखते हैं ना, ये रहा, ठीक है? और मजे की चीज ये क्या है, पहला यूजर तो आ गया, ये किस में है यूजर, ऑब्जेक्ट में। तो एक काम करो, डॉट लगाया, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लिया, इसमें से क्या चीज चाहिए, नाम चाहिए, तो लॉगिन है, नाम का नाम लॉगिन है, मतलब आप यहाँ देख सकते हो, एपीआई में आप देख सकते हो, नाम का मतलब क्या है, लॉगिन का मतलब नाम है, आप यहाँ दे दो लॉगिन। अब देखो जरा जादू, पता ना जादू होता, ये जादू हो गया, ठीक है? 0 पे कौन है, ये बंदा है, नाम एक्सेस कर लिया। आप यूआरएल तक एक्सेस कर सकते हो इमेज का, उसका उसने नाम दिया है अवतार यूआरएल, देखो अवतार यूआरएल, ये रहा, इसका नाम है अवतार यूआरएल, इसको एक्सेस करते आओ। जब एक्सेस कर सकता हूं तो प्रिंट भी करवा सकता हूं मैं, ये रहा अवतार यूआरएल है, क्लिक करता हूं, देखो इसकी इमेज पे चला गया, ये है मुजम्बो, कैसा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है? खैर अब यहाँ पर आपके पास आ गया, अब यहाँ पर आप जितना भी काम करना है वो एरे वेरे वाला जो है आप यहाँ ये कर सकते हो। अब मैं पता है एक ऐसी वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं ऐसा पेज बना सकता हूँ जो लॉगिन सिर्फ वही बंदा होगा जो इस एपीआई में मौजूद है, जो इस एपीआई में नहीं है वो लॉगिन नहीं हो सकता। समझे बात? जिसको एपीआई में जो नाम है लॉगिन का, अगर वो बनता है तो चल जाएगा, अदरवाइज नहीं। कैसे एग्जांपल दूं, या समझ गए हो? समझ गए हो? हाँ, ये समझा नहीं मैं, हमजला क्या? अरे एक एग्जांपल दे दे, चलो भाई ऊपर आते हैं, इसको कनेक्ट कराते हैं। यार ये जो काम है ना, ये बड़ा अजाब लगता है, इनपुट वाला। इनपुट लिखते हैं, यहाँ बंदे का आ जाएगा नेम, नेम के लिए इसको यहाँ देता हूँ आईडी यूजर नेम, ठीक हो गया? अच्छा ये इसको भी एक काम करते हैं ना, ऑन चेंज पे ही चला दो इवेंट, ऑन चेंज, जैसे ही वहां नाम चेंज होगा बाहर क्लिक करेंगे ऑन चेंज, ऑन चेंज पे क्या चलेगा, एक इवेंट चल जाएगा, उसको बोल देते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये लॉगिन, लॉगिन के नाम से, और यहाँ दे देता हूँ EVENT इवेंट। क्या बात है सर, लॉगिन ऑन चेंज पे लॉगिन का इवेंट चलेगा। अब ये सारे काम को क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फंक्शन में ऐड करना पड़ेगा, तो ये पूरे काम को मैं ऐड करता हूँ, ये फैच एपीआई वेपीआई जो कुछ है इस सब का सब मैं एक फंक्शन में डाल रहा हूँ। ये फैच एपीआई तब चलेगा जब फंक्शन चलेगा। क्या कर रहा था मैं भाई, फंक्शन डाल रहा था। हाँ, ये एक फंक्शन बनाते हैं, अभी बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन को क्या नाम देना था, लॉगिन, लॉगिन देंगे भाई, EVENT इवेंट देना था ये, और ये कट किया, ये लाके यहाँ पेस्ट कर दिया, परफेक्ट हो गया काम, काम 25 हो गया। ये किया और यहाँ से सारा डेटा कहाँ गया, कबाड़ हो गया। ये आ गया कंसोल पे, अवतार प्रिंट कराया भाई, हमें कुछ प्रिंट नहीं कराना, इसको रखो यहाँ, हटाओ। डेटा मिल गया ना, मुझे क्या मिल गया, ये डेटा मिल गया। अब मैं यूजर से वैल्यू चाहिए, मैं इवेंट में ही ले लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ यूजर लेट यूजर नेम बराबर है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी फिलहाल मैं इसको कंसोल पे प्रिंट कर, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ यूजर नेम मैं चेक कर रहा हूँ, यूजर नेम वाकई आता है नहीं, सिर्फ ये ले चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, चल गया, ठीक है। अच्छा ये भी मजे की बात, ये भी काम तभी चल रहा है जब सर्वर कनेक्ट है।
सर्वर बंद हो जाए, वो पीछे से बंद कर दे, इंटरनेट हमारा बंद हो जाए तो ये रुक जाएगा काम, ठीक है, ये रुक जाता है काम, क्योंकि सर्वर पे क्या चल रहा है। आज सुबह में मेरे साथ ये भी ड्रामा हुआ, मैंने नेट बंद किया, चलाया, मैंने कहा देखो बंद हो जाता है, लगा वो चल रहा है, वो डेटा होता है ना कभी कभार प्री लोडेड, वो चल ही नहीं रहा, मैंने सब कुछ बंद किया, बेचारे बच्चे हंस रहे थे, सारा कुछ बंद किया, उसके बाद चलाया, फिर नहीं चला। यकीन दिलाना होता है कभी कभी। अच्छा, ये यूजर से वैल्यू मिल रही है मुझे, अब मैं ये जो यूजर से वैल्यू ले रहा हूं उसको कंपेयर करवाऊंगा किससे, किससे कंपेयर कराऊं, डेटा से बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और काम भी कर लें, एक मजे वाला काम करूं, आप लोगों को वीआईपी काम चाहिए या बस लोकल वाला भाड़े वाला काम चाहिए। वीआईपी वाला का चाहिए तो एक इमेज बनाते हैं जिसका नाम उसकी इमेज, अगर वो वहां मौजूद है तो। कैसा दिया, आला दिया, चला। अब ये बोल तो दिए, दुआ करो आ भी जाए, ठीक है। आईडी देते हैं इसको, आईडी देंगे भाई, आईडी देंगे, आईडी देते हैं इसको आईएमजी, ये भी सोचता होगा नाम भी आईएनजी, आईडी भी आईएनजी, ये दे दिया। इसको हाइट विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ देते हैं अपन यही भाई, विड्थ 100 और हाइट 100, कॉम्प्लेन पिलाया है इसको मस्त, और इन दोनों के दरमियान में कुछ तो गैप हो। क्या बात है सर, ये हो गया यहाँ पे, परफेक्ट। अब इसको बाद में शो भी करवाते हैं, पहले तो डेटा गेट करते हैं। भाई मुझे एरे से डेटा फाइंड करना है, तो कौन सा मेथड लगेगा, फाइंड का नाम भी ले लिया भाई, एरे से फाइंड करना है डेटा, कौन सा मेथड लगे, फाइंड का। तो एरे का नाम है डेटा, समझ गए बेटा, डेटा एरे का नाम डॉट फाइंड का मेथड लगेगा। ये फाइंड का मेथड क्या करता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। फंक्शन के अंदर, फंक्शन देखा कितना यूज होता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसके अंदर क्या होता है, हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट्स असल में क्या होते हैं, एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स आप समझ गए, वो ऑब्जेक्ट होगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं रिटर्न कर देना, अगर यूजर नेम जो है वो बराबर हो जाए एलिमेंट्स डॉट, एलिमेंट के अंदर क्या चीज लॉगिन करानी है, हमने लॉगिन से मैच कराना है, डॉट लॉगिन, खत्म बात। अगर फाइंड का मेथड चलेगा, डेटा डॉट फाइंड, वो चेक करेगा यूजर ने जो नाम दिया है वो नाम अगर इसके अंदर मौजूद है तो लॉगिन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। समझ गए बात। अब यहाँ आते हैं थोड़ा सा, और इसको रिजल्ट में प्रिंट कराते हैं। लेट रिजल्ट क्या है, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इसको प्रिंट कराते हैं। डॉक्यूमेंट क्या था यार, मैं भूल गया, इसको एक उसमें प्रिंट करना है, सर्च यूजर फाउंड के नाम से बनाते थे कि भाई फाइंड का मेथड चला है, यूजर मिला या नहीं। अब आते हैं इफ अगर यूजर फाउंड मिल गया, तो हम पहले तो ये करते थे यूजर मिल गया तो यहां पर बोल दो क्या, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी यही मैसेज करते हैं console.log यूजर एग्जिस्ट, और एल्स में क्या होगा, गलत नाम दिए हो भैया, यूजर नॉट फाउंड। चेक करो, यहां आओ, यहां लिखो यूजर नॉट फाउंड। अब लिखते हैं क्या नाम है उसका, नाम मुजम्बो, ये मुजुम्बो यूजर, क्या बात है, पहचान लिए। अब यूजर का जरा नाम प्रिंट कराएं। अपन बोलते हैं अगर यूजर मिल गया है, पता ना वो कोई मिल गया, तो यूजर का नाम नहीं, यूजर फाउंड पे प्रिंट करा दे भाई, मुजुम्बो। अच्छा, मुजम्बो जैसे प्रिंट करा, पूरा ऑब्जेक्ट ही दिया है इसने। अच्छा एक मिनट, पूरा ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ एक ब्लेंडर है कंसोल पे यूजर डॉट फाउंड पे, तो मैं इसका अगर इमेज का यूआरएल चाहिए तो मैं डॉट अवतार चाहिए तो क्या है, अवतार यूआरएल लिख दूं, तो ये चेक कर लेते हैं, AMJO मोजोम्बो, क्या मिल गया यूआरएल भी। अब नीचे इमेज में सिर्फ पास करेंगे और तुम देखो केमचो मजे में, यही वाला काम होगा। यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम है img डॉट src सोर्स। अच्छा यहाँ सोर्स नहीं देगा क्योंकि इमेज अभी उसने गेट नहीं किया, तो यहाँ कर देते हैं अपन, चलो सेट
एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम है SRC અને एट्रीब्यूट जी वैल्यू छा है, एट्रीब्यूट की वैल्यू कहां से आएगी, यूजर फाउंड, अबे भाई यूजर फाउंड डॉट अवतार, क्या ये इसकी सोर्स की वैल्यू से मिल जाएगी, ठीक है। और ये स्ट्रिंग में आएगा या नहीं ये देखना पड़ेगा, या मुझे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, MOGOMBO मोजोम्बो, क्या बात है, लॉग इन सक्सेसफुल। अब आओ नेक्स्ट को चेक करते हैं, डिफन2 को। और ये भी कर सकते हैं आप, अगर ना मिले तो यहाँ खाली वो दे दे, डिफन2 ऐसा दिखता है, इसका नाम क्या है, डिफन2 पता नहीं क्या। अब यहाँ आप API में जाके जिसका भी नाम लोगे, किसको देखें भाई, किसको देखें, ब्रेनरी, बस ये लड़की होगी नंबर चाहिए इसका, नंबर भी निकाल देता हूँ, इसकी पूरी ID है, रिक्वेस्ट भेज दियो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेगा, ये बड़ा जबरदस्त बंदा है, लगा देता हूँ नाम से क्या होता है, नसीम शाह लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है, क्या कहते हो, और दोनों ही फेमस हैं दोनों ही फेमस हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई API इंटीग्रेशन, पावरफुल है या नहीं API इंटीग्रेशन। देखो इस कोड के अंदर कहीं डेटा नहीं है, और मजे की चीज ये, अगर आप लाइव कर दो ये तब तक चलता रहेगा डेटा जब तक ये इसकी API लाइव, इसकी API लाइव है तब तक ये डेटा आपके पास क्या करेगा, चलता रहेगा। जिस दिन इसने API बंद कर दी उस दिन नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो नाम दो, एनीथिंग एल्स बेटा, आप लोग समझ चुके हैं या नहीं समझे अब तक, क्लियर है, जबरदस्त। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 1 टाइम इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे। ये कोड आप सीख जाएंगे, अभी मैं आपको ये कोड सिखा दूंगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई आप सब मिलके वो करें। बेटा यहाँ ये बॉक्स रख दो आप, ताकि ये बच्चे समझ जाएं अच्छा यहाँ आते हैं बेटा, अब इसके अंदर ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना है, ये इमेज है। इमेज अगर रिफ्रेश करो, इमेज है, ये आप बना लोगे, इमेज बना लोगे, बात खत्म, आपको तो सब आता है, छुट्टी। ये इनपुट है, इनको आप बना लोगे, ठीक है। इनसे वैल्यूज गेट करना कर लोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। इन वैल्यूज को गेट करके एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखना कर लोगे, या एरे में डाल देना, जो भी करो आप। इस तरीके से मैंने एरे में ऐड किया, देखो एरे में ऐसे ऐड किया। कौन सा एरे में का मेथड यूज किया, कंस्ट्रक्टर मेथड यूज किया, ठीक है। 1 2 3, क्योंकि इसमें बार बार नई वैल्यू तो लानी नहीं है, पुश तो करना ही है 10-15, तो एक ही इस दफा मैंने बना दिया। यूजर से इनपुट लिया, ये क्या किया भाई मैंने, ज्वाइन का मेथड लगाया, ठीक है। और ये यूजर इनपुट है क्या, प्रोडक्ट डॉट ज्वाइन, अच्छा प्रोडक्ट नाम का एरे है, प्रोडक्ट डॉट, इसमें जितने भी एरे के अंदर वैल्यूज हैं इनको ज्वाइन करवाया इस टैग से। इसका मतलब जो मैं कोड स्कैन कर रहा हूँ ना, जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो वाकई डबल डैश में आ रहा है, पहले नाम लिखा हुआ आता है, डबल डैश आती है, फिर ये आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, मैंने कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, जनरेट किया, बार कोड स्कैनर निकाल लो यार मोबाइलों में अपने अगर है तो, ऐसे स्कैन किया, ये देखो इसमें ना क्या आ रहा है, हर नाम के साथ ना पहली वैल्यू डबल लाइन, फिर वैल्यू, फिर डबल लाइन, फिर वैल्यू, फिर डबल लाइन, ऐसे आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यूज हैं ये एरे के लिए लगाई है मैंने, ये भी कोई अलग चीज़ नहीं है, ज्वाइन का मेथड है सिंपल ये। अब यहाँ आते हैं, ये असल चीज़ है, QRGN जो वेरिएबल को नाम दिया, ये HTTPS जो है ना असल में ये वैल्यू है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ, सब कुछ हटाओ, HTTPS और ये डॉलर को भी हटा देता हूँ, ये पूरे कोड को बर्बाद कर देता हूँ मैं, ये सब भी हटाओ, इतनी क्या पंचायत बनाई हुई है भैया। इमेज का है, देखो ये इमेज डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करानी है, इसकी सोर्स में आता हूँ, इमेज का, इमेज की सोर्स का है, SRC को हटाता हूँ और यहाँ ये लगा देता हूँ, आ गया कुछ ना कुछ। और यहाँ इक्वल्स टू लिखता हूँ बिलाल कॉर्नर पे,
अब इज इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू दूंगा उसका QR कोड जनरेट हो जाएगा। ये लिंक आपको ढूंढने से थोड़ा सा मिलेगा, गूगल के ऊपर मैं दे भी देता हूं। अब मैंने अभी भी निकाला तो यहाँ एक अलग कंपनी का लिंक निकल गया है, ये रहा, ग्रीक वालों ने दिया है, ये अलग लिंक है, ठीक है, ये रहा चैट GPT हेलो वर्ल्ड ये वाला इज इक्वल टू ये रहा। हर एक ने अलग अलग ये निकाल के दिए होंगे, मल्टीपल है। आप बस वहाँ गूगल पे क्या लिखेंगे वो ये लिखेंगे जो मैंने लिखा है, API लिंक ऑफ QR कोड जनरेटर फॉर HTML वेबसाइट यूजिंग टेक्स्ट। ये मैंने ऐसे लिखा, आप खाली लिखोगे API लिंक QR कोड जनरेटर फॉर HTML तब भी चल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको लिंक दे देगा, उसमें कहीं पे भी जाओ बहुत सारे हैं, बनाना भी सिखाया होगा किसी ने, ढेर है, आप यहाँ पे ये सिंपल जनरेट करा सकते हैं। अब देखो ये मैंने बना दिया, सिंपल एक इमेज है मैंने, अब देखो कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सब हटा देता हूँ। सिंपल एक इमेज है, उसको विड्थ दी हुई है और हाइट भी दे देता हूँ 300 पिक्सल, हाइट और विड्थ दे दी इस स्क्रीन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, नाम बिलाल लिखा तो बिलाल क्या, जिसका नाम लिखूंगा उसका QR कोड बन जाएगा। असल में ये वैल्यू है, ये क्या है बस। अब क्लिक करने पे आप चाहे यूजर से वैल्यू लो और वहां पे क्लिक करा दो, इनपुट बनाओ 10 या 1 बनाओ, वो बाकी सब तो बेकार है। ये तो बस मैंने ऐसी फालतू खाता है, या जैसे बिल्कुल फंक्शन या प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, प्रॉम्प्ट से वैल्यू लेता हूँ और सोर्स को भी यहाँ से हटाता हूँ, प्रॉम्प्ट नहीं हाँ प्रॉम्प्ट ही, शुरू में ही प्रॉम्प्ट चल जाए। मैं बोलता हूँ लेट यूजर बराबर है प्रॉम्प्ट के, और इसमें मैं बोल देता हूँ इंटर वैल्यू, ठीक है। कोई भी वैल्यू यूजर लिखेगा यहाँ, इस वैल्यू को करना क्या है, मैं करता हूँ इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। एक मिनट में पॉज करके आता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिंपल ये QR कोड को कट किया, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ही कट हो गया, वो यहाँ तक कट किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय इस इमेज का ये वाला लिंक दिया, यहाँ कनेक्ट हो गया, डॉट सोर्स लगाया, और मैंने कहा था पता नहीं चलता है नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोटेशन क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसके अंदर वेरिएबल भी चलाना है, ये वाला वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आगे आप देखो यहाँ मैं जो नाम लिखूंगा ना वो आ जाएगा। अब ये नाम मैं चाहता हूँ यूजर खुद दे, अब यूजर खुद दे तो वेरिएबल पास करना पड़ेगा, वेरिएबल पास करना पड़ेगा तो डॉलर लगाओ और उस वेरिएबल का नाम दे दो यूजर। समझ गए बात, सिंपल। अब यहाँ आओ, अब यहाँ रिफ्रेश, अली का QR कोड आ गया। अब मैं जो भी बोलूँ आपको मानना पड़ेगा जब तक स्कैन नहीं होगा तो। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, अली की जगह कर देते हैं, चेंज हुआ इसको, हाँ हो गया, ठीक है भाई बन गया। समझ गए होंगे आप लोग जज्बात। तो QR कोड क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इजी है, कोई मसला तो नहीं है, सिंपल है। अब आप प्रोडक्ट के हवाले से 10 चीज़ें हैं भाई, उसका मसला नहीं है। आप यहाँ इन सबको एज अ यूज़र पास करके सारों को प्रिंट करा दो। एरे है, ज्वाइन का मेथड लगा के, अच्छा यहाँ पास स्ट्रिंग ही होगा, ये चीज़ याद रख लेना। पता चले आप ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट में सब कुछ ऐड करके यहाँ प्रिंट करा दो, नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रिंग उठाएगा। क्या चीज़ उठाएगा, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का क्या करना है, स्ट्रिंग के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप उसमें ऑब्जेक्ट है तो एरे में डाल दो उसको, और उसकी जितनी भी वैल्यूज है सबको कलेक्ट करके ज्वाइन का मेथड लगाओ। ज्वाइन का मेथड मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। और हमने एक और मेथड देखा था स्प्लिट का। स्प्लिट क्या करता है, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी वर्जन थे, दिस इज बिलाल, आप स्प्लिट का मेथड लगाओ, दिस इज बिलाल, ये जितने के जितने सब डॉट लगा के एक एरे की फॉर्म में आ जाएंगे। 0 पे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी, ऐसे ले लेगा। तो स्प्लिट का मेथड और ज्वाइन एक दूसरे के अपोजिट पे चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बार कोड स्कैनर। ये QR कोड स्कैनर है। एक होता है बार कोड स्कैनर, उसके लिए भी यहाँ हो गए। अब मैं वो समझाने वाला नहीं हूँ, इतना टाइम और वक्त और कुछ भी नहीं है। उसके लिए हम यहाँ आते हैं, यहाँ आप लिख दो QR की जगह बार कोड, बार लिखो सिर्फ। बार बहुत सारे होते हैं, एक QR कोड के वाला बार भी होता है, और एक घर से बार भी होता है, और एक बार का बार होता है। ये आ जाओ यार, ये देखो इन लोगों ने बना के दिखाया है, इसने भी लिंक दिया होगा भाई। QR कोड का पता नहीं कौन सा लिंक है, ये पूरी वो दिया हुआ है, कोड कॉपी करके चला के देख लेना। ये दिया हुआ है, इसने भी दिया हुआ है बार कोड का कोड, ये चला लेना। ये दोनों एक ही वेबसाइट है।
ये नीचे आना, ये बहुत सारे हैं यार ये गिटहब पे किसी ने पूरा कोड पुश किया होगा, इसने स्टेप बाय स्टेप बताया। ये लिंक है जिसमें पेस्ट करना है, टेक्स्ट ऐड करो इमेज के अंदर और वो बार कोड स्कैनर बन जाएगा। चेक कर लेते हैं यार इसको वैसे ही लगा के। स्क्रिप्ट के अंदर कौन जावा स्क्रिप्ट देखता है यार, कौन करता है ऐसे, क्या कर रहे हो यार आप? चाहिए तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। 1 to 7। तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ नहीं आया, ठीक है, ऐसा भी होता है। मतलब अभी घूम रहा है, उसको घुमा दिया हम लोगों ने। अरे भाई क्या मसला है, एक इमेज मांगी थी, एक इमेज तुमसे, वो भी तुमने नहीं दी। क्या था भाई? अच्छा यार वो बैकग्राउंड इमेज है, पता नहीं क्या है, देख लेना यार इसको खुद ही। ये आज ये बार कोड वैल्यू नॉट अवेलेबल, इमेज नहीं दी, वैल्यू दे दी। इमेज की हाइट वाइट नहीं है क्या? अरे आया हुआ तो है बार कोड, पता है मुझे मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, ब्लैक के पीछे भी मैं बोलूं कब से हाँ क्यों नहीं रहा। मैं कह रहा बोले यार ये चल क्यों नहीं रहा, ये बीजी डार्क की जगह वाइट कर देते, अब नजर आएगा। ये रहा ससुरा, इसीलिए मैं इसको आप लोगों को शुरू से नजर आ रहा था, अभी आया है, मेरी हाइट देने के बाद आया है। सही सही, गुड हो गया। ठीक है, अब ये दे देगा, रैंडम नंबर है, इसमें भी वैल्यू होगी कोई इक्वल्स टू के बाद वाली, ये रहा कोड वोड जो भी है। ये टेक्स्ट भी आप जनरेट करो, आप सर टेक्स्ट तो बार कोड पे खुद आए, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, कौन सी पढ़ाए हैं हम तुमको, बताओ कौन सी, बताओ कौन सी, वही वाली, कौन सी बताओ, वही वाली, रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, उससे 10-12 रैंडम नंबर जनरेट करा दो, 3 4 5 जितने चाहिए वो रैंडम नंबर दे देगा, ठीक है। और ये जो ईमेल्स पे मैसेज जाते हैं ना, रैंडम ओटीपीज, ये भी यही होता है, रैंडम लगा हुआ होता है, मैथ डॉट रैंडम चल रहा होता है, यूज होने वाला है, ठीक है। ये है कि मैसेज जाता कैसे, उसके लिए ईमेल मेल टू का एक फंक्शन होता है, जब आप ईमेल करते हो ना, या 1 मिनट यार ये किस में होता है, 1 मिनट, मेल टू का एक ऑप्शन देता है इसी के अंदर, आई थिंक इनपुट में ही है, मेल टू का कुछ देता है, मेल टू करके ऐसे, वो इनपुट के अंदर एक वो देता है। खैर हम आगे देख लेंगे इसको भी। अच्छा और आओ, और काम की चीज़ जो देखनी है, ये QR कोड देख लिया, ये देख लिया, हाँ काम की चीज़ के विंडो डॉट लोकेशन, एक HTML की मैं फटाफट काम बता रहा हूँ, बाकी आपको पता है कैसे करना है, home.html, ठीक हो गया। और ये परफेक्ट, या एंकर टैग को बनाकर तो हम वहां जा सकते हैं, एंकर टैग को बनाकर तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर अगर मैं बटन डाल दूं, क्लिक मी, और यहां पे दे दूं इसका लिंक, तो देखो मैंने आपको जादू करके दिखा दिया, बटन पे क्लिक करो उस पेज पे चले जाएंगे, कैसा दिया, ठीक है। ये क्या किया हमने, भंड मारा है, क्या किया है, H1 होम स्वीट होम, चल भाई सेव करते हैं, इधर आते हैं, आओ क्लिक होम पे आ गए, क्लियर, समझ गए बात। ये तो बड़ा जुगाड़ू तरीका था, लेकिन मसला ये, एक बंदा लॉगिन होगा, ऊपर इनाम देगा गलत, तब भी लॉगिन हो जाएगा। ये ब्लेंडर है, इसके 2 तरीके, एक जुगाड़ वाला तरीका है, एक प्रोफेशनल तरीका है, दोनों बताता। जुगाड़ वाला तरीका बहुत आसान है भाई, इसको बोलो हमें नहीं चाहिए, इसको हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, इधर आओ, इसको बोलो ID लिंक। अब यहाँ इफ अगर बट मगर सो तो बट क्या, इफ यूजर बराबर हो जाए बिलाल के तो लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज एल्स में नॉट अलाउड, ये लिखा आपने, और इसको कर देते अलर्ट, ठीक है। अब ये जुगाड़ वाला तरीका क्या, बहुत आसान भाई, बच्चों वाला, आपको भी आता है, आप इसको कैसे करते हैं यार, क्या करना था, पहले प्रॉम्प्ट लेना था, लेट यूजर इक्वल्स टू, अब यहां दे देता हूं फिलहाल आरजी तौर पर मैं, और यार वो ऑन क्लिक पे चलाना है तो बटन का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा ना। अभी यहाँ पे एक ऑन
CLIC क्लिक, CLK, चल इसको आप चाहे लॉगिन बोल दो। क्या था CLK, ऐसे ही बनता है, क्या बना रहा हूं मैं यार, बहुत जुगाड़ करता हूँ, बहुत घुमाता हूँ, ऐसे ही चल बस ये वाला फंक्शन बन गया। कहीं से भी फंक्शन बनना चाहिए। अलर्ट आएगा अगर ये नाम नहीं होगा यूजर का। फिलहाल आरती तो प्रॉम्प्ट दूंगा तो आपको पता है फौरन से मुंह खोलेगा वो। मैं चाहता हूं अगर बिलाल नाम आए तो बटन पर क्लिक करते साथ, ठीक है, बटन पे क्लिक किया, ऑन पे क्लिक का फंक्शन चलेगा। इफ यूजर इक्वल्स टू बिलाल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, href के अंदर हम लिंक लगा देते हैं गायब करके, ठीक है। लेकिन यहाँ होगा, यहाँ क्लिक वाला जुगाड़ी है, जुगाड़ी तो तरीका होगा, पहले वाले प्रोफेशनल पे आते हैं, विंडो डॉट लोकेशन, और आई थिंक ऐसे लोकेशन कैसे भेजते हैं यार, ये होती है शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता, कोड में एरर हो सकता है, सिंटैक्स मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मुझे पता है इसी से होता है, वरना हम ChatGPT जिंदाबाद, ठीक है, क्या बात है, क्लिक हो गया, खत्म बात। और मसला ये यूजर से वैल्यू भी तो ली हुई है बिलाल, बिलाल की जगह कर देता हूँ अली, आओ अलर्ट नॉट अलाउड, ठीक है। अब यहाँ अगर आप चाहो तो ये 1 मिनट नॉट अलाउड तो दिए, 1 मिनट, फिर यहाँ इसका मतलब मेरे इसमें प्रोग्राम में कोई इशू है, इसके बाद ये कंसोल वाला कंसोल डॉट लॉग ये चलना ही नहीं चाहिए। 1 मिनट, यहाँ आते हैं एरर, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, बैक पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, अभी चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा एल्स इल्स का फंक्शन चल रहा है या नहीं। नाम क्या दिया, अली दिया है, ये एरर है, ये एरर दे रहा है विंडो डॉट लोकेशन। इस केस में तो जाना ही नहीं चाहिए जब तक ये बिलाल से मैच नहीं कर रहा। यहाँ है एक ब्लेंडर, 1 टाइम सोचेंगे उसके बाद वहाँ से करेंगे। खैर प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, प्रॉम्प्ट इंटर यूज़र नेम, ठीक, और यहाँ आता हूँ सीधा इसकी जगह अलर्ट, अलर्ट कहाँ दिया हुआ है, अलर्ट यहाँ, अलर्ट की जगह भी कर देता हूँ नॉट अलाउड की जगह कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब आओ पहले दे देता हूँ, क्या नाम है, अली दिया हुआ था, पहले तो ये करो एज इट इज वाला, ये क्या है भाई, क्लिक किया नॉट अलाउड, ये ब्लेंडर दे रहा है। अब इस ब्लेंडर का मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों दे रहा है, इसको देना नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हम जाते हैं, ये डिव विव का कोई काम नहीं है, यहाँ कंट्रोल A कंट्रोल C, और यहाँ आते हैं अपने ChatGPT पे, एरर्स को देना नहीं चाहिए। When I am trying to click the button, if condition, एक मिनट, यूज़र इक्वल्स टू बिलाल, यूज़र बिलाल के बराबर हो तो, इफ कंडीशन इज फॉल्स इट प्रिंट्स द मैसेज ऑन कंसोल, बट द इशू इज दैट इट ऑल्सो move on next पेज। मैं ये प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ पूरा, क्या भाई इसको इशू बता रहा हूँ क्या इशू है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर चला जाता है बाय यूजिंग विंडो डॉट लोकेशन वाइल, जबकि दिस स्टेटमेंट शुड बी फायर ऑन ट्रू स्टेटमेंट। अरे वो ये तो कर दिया, अरे भाई 1 मिनट रुक जा यार, चुप हो जा, पहले ये तो भेजूं, ये ले। वो क्या होता है, अल्ट इंटर होता है, नहीं किससे भेजते थे, एक बच्चे ने बताया तो मुझे, शिफ्ट इंटर था भाई, ये मैं भूल गया था। विंडो डॉट, अच्छा देखा, बोल दिया ना, एक छोटी सी चीज से आग लग जाती है। इसने कहा भाई ये ठीक है, विंडो डॉट, ओ गलत कर रहे हो भाई तुम, विंडो डॉट लोकेशन की जगह डॉट href बराबर है, यहाँ पे लिंक दो भाई। अब देखो यहाँ पे ये नहीं है, लॉजिक का मसला नहीं था, यहाँ सिंटैक्स का एरर है।
तो ये एरर हो जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, आपने जाके इसको सर्च किया, एरर आपको सॉल्व मिल गया। अब यहाँ लिखते हैं, पहले तो लिखते हैं कुछ भी, वो उसने लॉगिन कर देना होगा, रिफ्रेश हो गया। अरे ये क्या है, अच्छा प्रॉम्प्ट बाहर ही रखा है, प्रॉम्प्ट को भी इसके अंदर ही लाते हैं भाई, क्लिक से पहले प्रॉम्प्ट भी नहीं चलेगा। पे आ गई ठांडे में, बिस्मिल्लाह, क्लिक करते हैं। क्या नाम था? बिलाल। बिलाल तो दिया नहीं था, बिलाल, अच्छा बिलाल दिया तो लॉगिन कर गया। अगर मैं नाम दे देता हूँ अली, ये एरर दे रहा है अभी भी, एक मिनट, यहाँ क्या एरर है? रिप्लेस विंडो डॉट लोकेशन विद विंडो डॉट लोकेशन href home. This should resolve the issue. The page will only read right home if user enters the Bilal in the prompt. Okay यार, यहाँ मैं इतना जानता हूँ कि कोई ब्लेंडर नहीं है। If user equals to Bilal, enter user name, मैं पहले बटन पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अरे भाई कंडीशन चल रही है, मसला ये है, ये जो एंकर टैग में डाला भाई ये ब्लेंडर का है, वो पहले जो काम किया था उसकी वजह से। अभी तो हमें एंकर टैग देना ही नहीं है ना, हमें तो कंडीशन पे चलाना है। मैंने कोड नहीं देखा, ऊपर जो मैंने लिंक दिया वो गलत है असल में, तो ये तो कोड बिल्कुल प्रॉपर था, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। आओ बैक पे, रिफ्रेश किया, क्लिक करो, अली नॉट अलाउड, बिलाल, अरे अब भाई अच्छा बिलाल का आई कैपिटल लिखा है, चल गया, ठीक है, ये वाला आप मेरे पास कोड चल गया। अच्छा अब ये चीज़ है, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, सर इसका क्या बेटा, वो याद है आप वो सारी चीज़ से करके फाइंड करके आप क्लिक करते थे, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा पाते थे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हो। मतलब एक बंदे ने यूज़र और पासवर्ड एंटर किया, हम बोलते थे कंसोल पे सिर्फ हेलो, अगर यूज़र और पासवर्ड ओके करता है तो लॉगिन हो जाए। समझ गए? यहाँ तक तरीका समझ आ गया? किसी का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकता है। कि लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड मैच कराते थे, सिर्फ मैसेज प्रिंट कराते थे। अब मैसेज के बाद जिस पेज पे उसको ले जाना है उस पेज का लिंक दे दो, वो उस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई मसला होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब एक एरर है उसको भी समझते हैं, ठीक है। मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक टफ है। वो लॉजिक ऐसा है कि देखो, समझ में आया क्या? लेट करते हैं और यूजर्स इक्वल्स टू बिलाल, यार बिलाल ही लेता हूँ, वो बड़ा नाम जो है ना बड़े मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा ये विंडो का है, ये जो काम बताया ये बॉम का है, ये जो है ना ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, विंडो डॉट रीसाइज है, विंडो डॉट ये सारे फंक्शंस उससे रिलेटेड है। बिलाल और असद, ये बिलाल एंड असद ये सब मैंने ऐड किए। अच्छा एक बात याद रखना, जब ईमेल आप वेरीफाई करते हो ना, ईमेल के ऊपर स्ट्रिंग का एक मेथड आप लाजमी लगाओगे। ईमेल पर क्या लगाओगे? कौन सा मेथड? डॉट लोअर केस का। जब भी यूजर से वैल्यू लो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो। बेटा खामोश, आवाज ना आए। देखो मैं जब भी यूजर का नाम लिखूंगा, आप अपना बड़ा ईमेल भी लिख दो, bilal@gmail.com कैपिटल में, तब भी वो चलेगा। बासित उसामा साहब, आवाज खामोश, और पीछे वाले भी जो बोल रहे तुम भी, ठीक है। अब अगर मैं इसको @gmail.com लिखता हूँ कैपिटल में, तब भी लॉगिन हो जाएगा। हालांकि जावा स्क्रिप्ट अलाउ नहीं करती है कि भाई कैपिटल को पहचान ले, लेकिन क्या है वो कैपिटल में वैल्यू लेके यूजर से जो भी वैल्यू रहा है ईमेल के लिए उसको कन्वर्ट कर रहा है वो, तो आपने कन्वर्जन लाजमी रखनी। अच्छा मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने ये एरे लिया, मैं चाहता हूँ एरे से मैच करे। अब इसके लिए मैं चाहे मैप चलाऊँ या कुछ भी चलाऊँ, क्लिक करने पे यूजर को यहाँ छोड़ दो भाई, क्लिक करने पर जैसे ही क्लिक किया इस पर, ये तो वैल्यू लेनी थी भाई, वैल्यू लेगा, वैल्यू ले ली। नेक्स्ट काम प्रॉम्प्ट आया, प्रॉम्प्ट से वैल्यू ली। अगला काम उसको मैच कराओ, फाइंड वाला मेथड। तो यूजर्स डॉट फाइंड का मेथड। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एरे नहीं लगता इसका, एरे ना होता तो क्या होता, ये आ गया, ठीक है। और इसके अंदर आइटम्स मिलेंगे हमें, आइटम मतलब इवेंट मिलेगा।
ठीक है। अब ये आइटम्स को मैंने मैच कराना है, रिटर्न कर देना भाई आप क्या, अगर रिटर्न्स में यूजर ने जो वैल्यू दी है वो बराबर हो जाए आइटम्स के, ठीक है। अब आइटम्स के बराबर होगी तो रिटर्न में आ गया, और उसको कर देता हूं यूजर फाउंड। अगर यूजर मिल जाता है तो यहां सीधा सीधा बिलाल विलाल नहीं, यूजर फाउंड वाला मिल गया। अब मुझे ये डेटा नेक्स्ट पेज पर भेजना भी है, ये एक ब्लेंडर वाली बात है, समझ रहे हो बात। मुझे ये डेटा क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर भी भेजना है, इसको भी हम समझेंगे थोड़ा सा। और खैर ये स्क्रिप्ट मैंने यहाँ लिखी है, ये ब्लेंडर है, थोड़ा सा इस स्क्रिप्ट को यहाँ लिखना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इस पूरे कोड को कट करूँगा यहाँ से, स्क्रिप्ट src script.js script.js और होम का है, होम पर भी आता हूँ, स्क्रिप्ट src script.js, यहाँ पर सेव, यहाँ पर ये डेटा सेव, यहाँ पर ये डेटा सेव, ठीक है भाई। और स्क्रिप्ट पर आता हूँ, जब ये हो जाए रिटर्न्स में फाउंड में आ जाए, यूज़र को डेटा मिल जाए, मतलब वो यूज़र वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब लॉगिन करना है, अब ये नहीं है कि भाई यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड थोड़ी कर रहे हैं। जब रजिस्टर्ड में आप देखो दो जगह फाइंड चलता है, जब यूज़र लॉगिन करता है तब भी फाइंड चलता है, और जब यूज़र रजिस्टर करता है तब भी फाइंड करता है। रजिस्टर फाइंड में तब कर रहा होता है, फाइंड वो साइन अप में तब फाइंड इसका मेथड इसलिए चलता है कि भाई अगर यूज़र मिल रहा है तो उसको बोलो भाई इस नाम का बंदा पहले से आपको हम नहीं रख सकते, ठीक है, ईमेल का बंदा। और लॉगिन में तब करता है कि भाई इस नाम का बंदा होगा तो आप अलाओ, वरना नहीं, ठीक है, दोनों की कंडीशन चेंज है, वरना फाइंड का ही मेथड है। अब यहाँ एक यूज़र मिल गया तो क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, पेज पे तो चला जाएगा। अब मसला ये भी साथ में भेजना है। ये साथ में भेजने का मतलब तो उस पेज पे एक इमेज है, इस पेज पे क्या है, एक इमेज है। मैं आता हूँ img इमेज, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको कर देता हूँ विड्थ 200 और हाइट 200, ठीक हो गया। और क्या कर रहा था मैं यार, और उसको आईडी दे रहा था, आईडी दे देता हूँ img इमेज, ठीक है, prf img। PRF का मतलब क्या है, प्रोफाइल इमेज भाई, ठीक है, बहुत तेज हो जाते हो तुम लोग। यहाँ आओ, इसको आईडी दिए PRF दिए तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम है PRF डॉट, अरे यार एक काम करते हैं, इसको छोड़ो, कंसोल पे प्रिंट कराते पहले, कंसोल डॉट लॉग, या नहीं यार पहले इसको लाते हैं, इसको कमिट करते हैं, काम आएगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करना है, यूज़र फाउंड पे, ठीक है, यहाँ आ गया। अगर ये हो गया तो फिर परफेक्ट, नहीं हुआ तो भी परफेक्ट, भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न आओ यहाँ पे, तो सारा बटन कहाँ है, क्लिक, क्या करना है भाई, वहाँ पे बिलाल था, बिलाल, क्या बात है, बिलाल का बी स्मॉल ही है भाई। अच्छा, यूज़र फाउंड में मिल जाए तो नेक्स्ट पेज पर जाने, यार सही तो बोला है, नॉट अलाउड क्यों चला है, तो सही है ना, यूजर्स है यार, क्या बात है, नहीं ये तो यूजर्स ही है, यूजर्स डॉट फाउंड। एक एस ने लुट गया, एक एस ने हमें लूट लिया। और आइटम्स में, हाँ नाम है, आइटम में सीधा नाम है, तो यहाँ कर देता हूँ बिलाल, ठीक है। कंसोल पे मैसेज प्रिंट हो गया और वो चीज़ चली गई, लेकिन एक चीज़ है, कंसोल पे मैसेज टिका नहीं, वजह ये कि पेज लोड हो गया, पेज नए पेज पे चला गया, ठीक है, तो डेटा क्या हो गया, रिमूव हो गया, समझे बात। मतलब ये कि यहाँ क्लिक किया, देखना अभी आप, बिलाल ओके है, बिलाल का नाम वहाँ है, लॉगिन तो करेगा, नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा, लेकिन मसला है बिलाल यहाँ से गायब हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं, और अच्छा कंसोल पे क्या आया था, बिलाल आया था ना नाम, तो मैं काम करता हूँ, इमेज से पहले एक h1 क्रिएट कर लेता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है, h1 तो ऑलरेडी क्रिएट है, शुक्र, वरना कितनी मेहनत करनी पड़ती है,
H1 क्रिएट करने के लिए नाम वहाँ प्रिंट कराता हूँ बिलाल का। मतलब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है HD डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है यूज़र फाउंड के। ज़रा चेक करते हैं इसको क्या आता है। अब देखते हैं, यहाँ रिफ्रेश किया मैंने, नेक्स्ट पेज पे बैक गया, यहाँ किया बिलाल, ओके किया, यहाँ एरर है। ठीक है, ये एक ब्लेंडर देगा ऑन नेक्स्ट पेज के लिए। इसके लिए एक चीज़ यूज़ होती है, यहाँ पर आते हैं, इसको जाके देते हैं, क्योंकि खुद करने बैठूंगा बहुत टाइम लगेगा। यहाँ एक लाइन है, वो याद नहीं मुझे, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए URL की बेस होती है, यहाँ ऊपर हम ना डेटा भेजते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या लिखना था, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट व्हेन आई क्लिक, नहीं, आई वॉन्ट व्हेन माई कंडीशन इज ट्रू it will move on next page home.html. It's working, but I also want that the value in user found should print on H1 heading which is on the home.html page, but I am not able to send this data to next page because, चल यार इतना दे देते हैं। नहीं, प्रॉम्प्ट इसको बोलते हैं, असल में ये काम जो होता है ना, वो पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाता है। स्क्रिप्ट पैराम्स, ओए इसने पूरा दे दिया। home.html के अंदर भी आपको ये करना पड़ेगा। जबरदस्त है यार, मैं तो थक गया। अच्छा, href, इसके साथ आपने क्या देना है, यूजर फाउंड की वैल्यू भी भेजनी है। चलो भेजते, यहाँ पर आओ, यूजर फाउंड को यहाँ से नहीं भेजना। देखो बेटा, यहाँ पे यूजर फाउंड लिख दिया मैंने, पहले ये काम करते हैं। जरा आओ, यहाँ आओ, बैक जाओ, ऊपर देख रहे हो क्या आ रहा है, बिलाल। देखा, ये फर्स्ट टाइम हुआ ना, ऊपर देखो इस पे URL पे, यहाँ कभी ऐसा देखा? कैसा जिंदगी आसान हुई ना तुम्हारी। हाँ, एक मिनट बिलाल, एक मिनट रुक जाओ, पहले वो होम पर तो जाए। और एक एरर भी दे रहा है, उस एरर को भी सॉल्व करना है मुझे। .html पे तो जाए, अब बिलाल का डेटा पैरम्स से प्रिंट करवाना पड़ेगा यार, बड़ी लंबी हो जाएगी। अब लाओ, इसको हम लाते हैं, window.location console user.found। अच्छा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू, यार हटो, स्क्रिप्ट पे आता हूँ, स्क्रिप्ट हो गई, ओके ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये वाली स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, IDHD बना चुके हैं भाई स्क्रिप्ट के अंदर। ये मैं बता देता हूँ, एक और नई चीज़ है जिसको आपने सीखना है, ठीक है, पैरम्स का काम है। ठीक है भाई, जरा आप चेक करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं पहले। यूजर्स नॉट डिफाइंड, कहाँ है भाई? कौन से वाले में यूजर्स नॉट डिफाइंड? यूजर्स नॉट डिफाइंड स्क्रिप्ट नंबर, script.js
45 स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अबे यार एरे का नाम चेंज कर दिया यूजर्स, अरे एरे ऊपर बनाया ही नहीं है। लेट यूजर्स इक्वल्स टू बिलाल, ठीक है, फिलहाल बिलाल यूके। बस एक डेटा हम भेज लेंगे, उसके बाद बाकी डेटा भेजना भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक डेटा भेजते हैं पहले, बिलाल चेक करते हैं, अब बिलाल डेटा चल गया, ठीक है। अब इस चीज़ को कोड को समझाता हूँ। अब जैसे बिलाल भेजा ना, आप ऐसे कोई भी डेटा भेज सकते हो, ठीक है। पासवर्ड यहाँ से नहीं जाता, आपने देखा होगा यहाँ पर आपको रैंडम वो दिख रहा होता है, बाकी चीज़ें दिख रहे थे, पासवर्ड नहीं जाता, ठीक है। पासवर्ड भी भेजते हैं लोग, लेकिन पासवर्ड भेजने का तरीका क्या होता है, उसके अंदर आप रैंडम चीज़ें ऐड करते हो। ये अब आप सिक्योरिटी बनाते हो, मतलब हैशिंग करते हो। एक पासवर्ड है आपका, पासवर्ड वो बोलता है हर पासवर्ड के हर एक डिजिट के बाद या 2 डिजिट के बाद उसके अंदर नंबर रैंडम ऐड कर दो। पासवर्ड बंदे ने रखा है 10 लाइनों का, 20 लाइनों का पासवर्ड बन के जाएगा। वो इसीलिए तो HTTPS और इतना लंबा RQW सारा कुछ जा रहा होता है, समझ गए बात। वो इसलिए जा रहा था कि डेटा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। अब आपने यहाँ जो डेटा ट्रांसफर करना है, आप सब का सब इसके साथ यहाँ प्लस करके भेज सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा URL बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। यहाँ आप भेजते जाओ इमेज, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं भेजनी, ना ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जाती है। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का सिर्फ ताल्लुक होता है वेरिफिकेशन से, जो कि बैकएंड से होती है। जैसे कि API से बताया गया, क्लिक किया API से रिजल्ट आ गया, ये API पे बैठा है। फ्रंट एंड टू फ्रंट एंड ट्रांसफर कभी पासवर्ड भी नहीं होगा, मल्टीपल चीजें नहीं होंगी, ठीक है। पासवर्ड सिर्फ यहां से वेरीफाई होगा, अगर पासवर्ड मिल गया ओके, प्रोफाइल पिक्चर का लिंक भेज दो, बाकी चीजों का लिंक भेज दो, लेकिन ये नहीं जा सकता। सेंसिटिव डेटा यहाँ पर ट्रांसफर है, तो आप इसके थ्रू, अब मैं बता देता हूँ, ये तो ये वाली बात समझ गए। यहां तक कोई एरर, देखो यूजर बना लोगे एरे, ठीक है, ये बन जाएगा। फाइंड का मेथड समझ गए, अगर ये ट्रू होता है, फॉल्स होता है तो ये चलेगा, ट्रू होता है तो विंडो डॉट लोकेशन में इस लिंक पे जाना है। यहां तक समझ गया, यहां तक चले, ठीक है। ये आगे ये क्या है, ये हमारे पास कहलाता है क्यूरीज। क्या कहलाती है? क्यूरी पैरम्स, ठीक है। मतलब ये क्यूरी पैरम्स क्वेश्चन मार्क वाला है, ये क्वेश्चन मार्क क्यूरी कर रहा है कि अगर यूजर मिल गया है, फाउंड बराबर है। अब आगे जो भी आप वैल्यू दे रहे हो इसके, अब यहाँ जो वैल्यू देंगे, अब आओ होम पर, यहाँ तक तो ये बस वैल्यू पास करनी है आपने, जिसका भी है यूजर जो वेरिएबल दे रहे हो उसको दे। ये वो है आगे प्लस में जो डेटा आपने भेजना है, यहाँ वो डेटा आएगा जो आपने भेजना है। अब यहाँ होम पे सीधा एक ऐड इवेंट लिसनर बनाया इसने, डॉम पे इसने डॉम कंटेंट लोड बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसने क्या बना दिया, डॉम कंटेंट लोड। अब ये क्या है, ऑन क्लिक इवेंट होता था, ये होता था डॉम कंटेंट लोड। का मतलब होता है ये वो इवेंट है कि जब बॉडी या कोई भी चीज़ क्या हो जाए, लोड हो जाए। जब लोड होगी तो ये फंक्शन चलेगा। और आपने देखा है जैसे ट्रांसफर होता है डेटा तो पेज एक दफ़ा लोड होता है, तो इसलिए उसने बनाया डॉम कंटेंट लोड। यहाँ पर आप आई थिंक बॉडी का लोड वाला है ना, ऑन लोड वाला इवेंट मैंने करवाया, लोड करते थे फौरन इवेंट आ जाता था, पहला साल है। मैंने कहा था इस पर हम लगाते हैं वो क्या नाम है, लोडर। यहाँ पर इसके अंदर आप लोडर भी लगा सकते हो कि 10 सेकंड पहले लोडर चले, वो खत्म हो उसके बाद डेटा है, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो यहीं पे चलता है। फंक्शन आपने दिया, बस बाबा जी 5 मिनट। ये एक पैरम्स नाम की वैल्यू से पैरम्स वेरिएबल बनाया, कुछ भी करो, न्यू URL सर्च पैरम्स देख लो आप, बस ये एक चीज है जो आपने पढ़नी है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी है। न्यू सर्च पैरम्स, न्यू कीवर्ड है, URL सर्च पैरम्स एक क्लास है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप वो वैल्यू पास करते हो जो आप लेकर आ रहे हो। हमने विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च से लाए, सर्च का मतलब ये वाला सर्च बार, ठीक। इससे एक वैल्यू लेकर आए, ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर जो रिजल्ट आया पैरम्स में, यूजर फाउंड में, मैंने कहा पैरम्स डॉट गेट यूजर फाउंड। ये यूजर फाउंड कौन सा लिखा है, ये वाला यूजर फाउंड है जो यहाँ लिखा था, ठीक है। अब इसके आगे जो भी वैल्यू आएगी वो नाम वाली, मतलब ये वाली, तो वो वैल्यू ये मैच करेगा, वो यूजर फाउंड के अंदर आ जाएगी, उसको इसने HTML के अंदर प्रिंट कराया। अगर ये वाली वैल्यू मिल जाती है तो यहाँ पर ये वाला बिलाल का नाम इसके अंदर प्रिंट करा दो, नहीं मिलती तो मत करो, ठीक है। खैर इसको आप देख लेना, इस पर हम बहुत काम करेंगे रिएक्ट के अंदर, तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी ये कोड आपके पास है, समझ लो, ठीक है। ये उसमें आपको मिल जाएगा, एक ही लाइन है जो आपने नए तरीके से देखनी है। चाहो तो इसको एक दफ़ा सर्च करके पढ़ भी लेना,
W3 पे जाके लिखना, आपको ये मिल जाएगा। इसके सारे मेथड दे देगा, कुछ मेथड डिफिकल्ट है उनको छोड़ दो, बस ये जो बेसिक डेटा ट्रांसफर करने का काम है ये आपको आ जाएगा। समझ गए बात? बस यहाँ से अब नेक्स्ट पेज पे लॉगिन करना आ गया, मैंने बिलाल का नाम भिजवा दिया, अब आप प्रोफाइल पिक्चर भी भिजवा सकते हो उस बंदे की, सब डेटा भेज सकते हो। तो जब आप लॉगिन करोगे तो जैसे गिटअप पे लॉगिन करते हैं मेरी पिक्चर आती है, आप क्योंकि मेरी पिक्चर क्यों आती है, उसने मेरे पिक्चर का URL भेजा है। आप जिसकी पिक्चर का URL भेजोगे उसकी पिक्चर, उसका नाम सब हो जाएगा, एक बंदे की प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी प्रॉपर वे में। समझे बात? मैंने लॉजिक समझा दिया, ये आपने करना है, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई, संडे वाले दिन हमारी एक सैटरडे वाले दिन बेटा एक एक्स्ट्रा क्लास रखिए, सैटरडे वाले दिन टाइम नहीं चेंज हो सकता, जो तौफीक हो आ जाइएगा। 12 बजे स्टार्ट होगी सुबह दिन में, यानी कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्लासेस है, तीनों क्लासेस मर्ज है, आपकी क्लास भी, इवनिंग वाली भी, मॉर्निंग वाली भी, तीनों क्लासेस को मर्ज में बुलाया है, ठीक है। तो आप लोग आ जाएं जो आना चाहते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास है, खास तो उनके लिए क्योंकि वो थोड़े पीछे उनका कोर्स भी कवर करना है, तो आप लोगों को ये चीज़ें भी सिखा दूंगा, ठीक है भाई। क्लियर है? तो मैंने टाइमिंग बता दी है, जो एडजस्ट कर सकता है टाइमिंग आ जाए। अल्लाह हाफिज़।